सुंदरनगर में टोनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। टोनी के पति को गुजरे 4 वर्ष हो गए थे और वह घरों में काम कर कर अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। और एक दिन की बात है। अरे बेटा टोनू, तेरा मुंह क्यों लटक रहा है आज? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। सबकी मम्मी आइसक्रीम दिलाकर लाती हैं, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। अरे बेटा टोनू, तू तो समझदार है ना? हाँ, मैं जानता हूँ माँ, हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, छोड़िए। अच्छा, आज आपने खाने में क्या बनाया है माँ? मेरे बेटे, मैंने आज तेरा पसंदीदा खाना बनाया है, दाल चावल। तू पेट भर कर खा लेना, मैं इतने काम पर होके आती हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़ियाघरों में काम करने के लिए चली जाती है। काम करते समय टोनी का सारा ध्यान अपने बेटे टोनू पर था। काश मैं कुछ पैसे और कमाती तो अपने बेटे टोनू को आइसक्रीम खिला देती। उस बेचारे का बहुत मन था। टोनी काम खत्म होने के बाद एक साधु के पास जाती है। साधु जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे का आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे आइसक्रीम दिला दूँ। अच्छा बेटा, तू इतनी परेशान है तो तेरी मदद ये साधु करेगा। अच्छा बाबा, आप मेरी मदद करेंगे? क्या सच में मेरा बेटा आइसक्रीम खा पाएगा? ये ले बेटा, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना। अगले दिन इनमें जो पौधे आएंगे उन पर आइसक्रीम टंगी हुई होंगी। ये जादुई आइसक्रीम के पौधे हैं। टोनी जादुई बीज लेकर अपने खेत के ओर चली जाती है और अपने खेत में बीज बोने लगती है। इतने ही थोड़ी देर बाद टोनू वहाँ आ पहुँचता है। माँ, ये क्या कर रही हो आप? बेटे, तुझे आइसक्रीम खानी थी ना? मैं आइसक्रीम के पौधे बो रही हूँ। कल को यहाँ आइसक्रीम के पौधे निकल आएंगे। आइसक्रीम के पौधे? हाँ बेटे, ये बीज मुझे खुद एक साधु बाबा ने दिए हैं। इनमें आइसक्रीम सच में उगेंगी माँ? हाँ मेरे बेटे, सच में आइसक्रीम उगेंगी। अरे वाह, हम तो फिर माँ रोज आइसक्रीम खाएंगे और बेचा भी करेंगे। अरे बेटे टोनू, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर हम ढेर सारी आइसक्रीम उगाकर बेचें, हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं और मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो माँ हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल मेरे बेटे। अच्छा माँ, आज आप काम पर नहीं जा रही? नहीं बेटे, कल हमारे यहाँ खुद के आइसक्रीम के पेड़ होंगे। भला मैं दूसरों के काम पर क्यों जाऊँ? टोनी को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि आइसक्रीम किस तरह की उगेंगी। वह सोच रही थी आइसक्रीम को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। और वह सोच रही थी कि मुझे एक आइसक्रीम कितने पैसे में बेचनी चाहिए। उसके दिमाग में पैसों का लालच आ गया था। खैर टोनी उस रात सोई नहीं, पूरी रात इसी मामले में सोचती रही। अगला दिन सुबह होते ही टोनी अपने बगीचे में गई तो वहाँ कुछ भी उगा हुआ नहीं था। अरे ये क्या? बाबा ने तो कहा था ये जादुई बीज हैं। उन्होंने कहा था इन पर एक दिन में आइसक्रीम के पेड़ उग जाएंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। टोनी चिड़िया बहुत ही नर्वस हो गई थी। टोनी खेत पर से सीधी उसी साधु के पास गई जिस साधु से वह बीज लेकर आई थी। साधु जी, आपने मुझे जो कल जादुई बीज दिए थे और कहा था कि एक ही दिन में बीज उग जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उनमें से तो एक बीज भी नहीं उगा है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा जी? क्या बेटा तुम मुझे बता सकती हो तुमने क्या किया? बाबा जी, जब मैं आपके यहाँ से बीज लेकर गई तो मैं सीधी खेत पर गई
वे बीज मैंने अच्छी तरह से बो दिए और उनमें पानी भी लगा दिया, लेकिन फिर भी बीज नहीं उगे। खैर बेटा, ये लो नए बीज, अब की बार जरूर आइसक्रीम का पौधा उग जाएगा। एक बार टोनी ने फिर अपने खेत में आइसक्रीम के बीज बो दिए और इंतजार करने लगी। अगला दिन होते ही टोनी दोबारा खेत पर गई। अगले दिन भी वहाँ कोई पौधा नहीं उगा था। टोनी बहुत ही क्रोधित हुई और उसी साधु के पास चली गई। साधु जी, मैंने सोचा नहीं था आप मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेंगे। बेटे, मैंने तो तेरी मदद करने के लिए वे जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। बाबा, आपके दिए हुए बीज बेकार हैं। मैंने कितने सारे सपने देखे थे, आइसक्रीम के पौधे से आइसक्रीम उगाऊंगी, बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगी और बहुत अमीर बन जाऊंगी, और मुझे घरों में काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे, यही तुझसे गलती हुई है, इसीलिए तेरे आइसक्रीम के पौधे नहीं उगे। क्या मतलब साधु जी? मैंने वे बीज तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिए थे, पर तुम्हारे मन में लालच आ गया। तुम आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने की सोचने लगी। वे जादुई बीज हैं, इसलिए नहीं उगे। साधु ने टोनी को एक बार बीज और दिए। टोनी बीज को लेकर चली गई। टोनी ने एक बार बीज और बो दिए। अब टोनी के मन में कोई लालच नहीं था, बस वह अपने बेटे की ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। अगला दिन होते ही टोनी दोबारा खेत पर गई तो टोनी आइसक्रीम को देखकर हैरान रह गई। अरे वाह, इतनी सारी आइसक्रीम माँ! अब तो मैं खूब आइसक्रीम खाया करूँगा। अगर बेटा मैं लालच आज फिर कर देती तो तुझको आइसक्रीम खाने को क्या देखने को भी नहीं मिलती। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।